नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो रविशंकर और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर जिन लोगों के अपने नज़दीकी लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो उनके मन में ये प्रश्न ज़रूर आता है कि जो दिवंगत आत्मा है वो अगला जन्म वो कब लेगी। बहुत क्यूरोसिटी होती है कि लोगों में, मैंने देखा है, और होनी भी चाहिए क्योंकि काफ़ी कई लोग क्लोज जुड़े होते हैं इमोशनली भी। और काफ़ी प्रश्न इसी को लेकर मेरे पास आए और उसी के ऊपर आज ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए, एक चीज़ यहाँ हमें समझनी पड़ेगी कि जो ऊंची आध्यात्मिक कक्षा की आत्माएं होती हैं, यानी इनलाइटेंड सोल्स होती हैं, उन्होंने पिछला जन्म भी बहुत अवेयरनेस यानी जागरूकता में जिया होता है। तो वही अवेयरनेस का, वही जागरूकता का, उसकी कक्षा, उसका लेवल वो वही कैरी फॉरवर्ड करते हैं आगे, और कहीं भी एकदम से जन्म नहीं ले लेती वो। तो ऐसे में देखा होगा ना, जो अवतारी पुरुष होते हैं वो युगों में या दशकों में, बहुत टाइम बाद, अक्सर युगों में इनके अवतार होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं। उन्हें पता है कि मैंने कौन से देश में, कौन से शहर में, कैसे कुल में, कैसी फैमिली में, कैसे पेरेंट्स के थ्रू जन्म लेना है और किस किस तरीके की उसको सुविधाएं चाहिए होंगी अपनी आध्यात्मिक कक्षा को बढ़ाने के लिए। लेकिन इसके विपरीत जो जागरूकता से बिल्कुल नहीं जीते, वासनाओं के अधीन होकर जो जीते हैं लोग, उनकी आत्मा शरीर त्यागने के बाद अपनी वासनाओं के अधीन रहती है, अवेयरनेस में नहीं होती वो। तो अपनी वासनाओं के अधीन रहने से वो फिर जहाँ उसकी वासना कोई तृप्त हो सकती हो उस हिसाब से वो जन्म ले लेती है। वो फिर योनि भी नहीं देखती कि मनुष्य योनि में रहना है कि अगली में जाना। तो बेसिकली हमारे कर्म ही हमें पकड़ के रखते हैं, देखा जाए तो उस कर्मों की वासनाओं के अधीन रह के वो आत्मा फिर ग्रेविटेट होती है, उस तरफ खिंचती है, आकर्षित हो जाती है अपने आप ही, क्योंकि डिस्क्रिमिनेटरी पावर काफ़ी सोल्स में नहीं होती मरने के बाद। लेकिन मृत्यु के पश्चात कई आत्मा जो बहुत जागरूक जीवन जीती हैं और जागरूकता से शरीर त्यागती हैं, तो वो उनके पास डिसीजन लेने की पूरी पावर होती है, क्योंकि वो एक सर्टेन तरीके से, जब वो जिंदा थी तो उन्होंने लाइफ अपनी जी थी उस तरीके से। और बहुत सिलेक्टिव होते हैं जो एनलाइटेंड सोल्स होती हैं, बहुत सिलेक्टिव होती हैं, हर चीज़ के बारे में बहुत पर्टिकुलर होती हैं। इसमें भी अगर ये देखा गया कि जो जिनके पुण्य बलवान होते हैं वो अलग अलग लोकों में चले जाते हैं, वहाँ फिर वो सारा उस पुण्य को अच्छे से भोग के फिर मनुष्य योनि में आते हैं। और ऐसा भी उल्लेख है पुराणों में कि जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, पापी आत्माएं होती हैं, वो फिर नरक का भोग करती हैं या ऐसे अंधकार में अपने आप को ट्रैप होती हुई पाती हैं वो, जहाँ उनसे निकलना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। और लॉजिकली भी अगर हम देखें कि जो आत्माएं पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसके सीमा से बाहर चली जाती हैं, वो तो और ऊंचे आयामों में जाती हैं, बाकी ही फंस जाती हैं, फिर वो अपनी वासनाओं के अधीन होकर ही वो जन्म लेती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी आध्यात्मिक कक्षा किसी आत्मा की ज़्यादा होगी, वो उतना ही ज़्यादा टाइम लेती है जन्म लेने के लिए। कहीं तो मोक्ष ही कर जाती हैं, उसके बाद तो आती नहीं है। लेकिन एक यही मापदंड है कि उसकी आध्यात्मिक कक्षा क्या थी, उसी पे ये निर्भर करेगा कि वो अगला जन्म कितने टाइम बाद लेगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर समझ आ गया होगा, और ऐसे ही कमेंट्स करते रहें। आपके कमेंट्स देखकर ही हम अगला अपना वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। और इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो तक नमस्कार।